स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, जीडीसी, नेट बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि कबीर बाज भी, कपूत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं। तो पहले सवाल का उत्तर आपको बताना है कि कबीर बाज भी, कपूत भी, पपीहा भी इस कृति के रचनाकार कौन है? ए धर्मवीर, बी मुद्रा राक्षस, सी धूमिल और डी प्रेमचंद। तो पहले वाले का उत्तर देना आपको, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ये रचना जो है वो धर्मवीर की है और यह एक आलोचनात्मक कृति है। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को कहा जाता है। ए कह रहा है प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी जनवाद और डी अकविता। तो दूसरे सवाल का उत्तर आपको देना है। तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उसे हम प्रगतिवाद कहते हैं। विकल्प ए जो है दूसरे का विकल्प सही हो जाएगा। ए जो है इसका सही होगा, दूसरे का विकल्प। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। तो आपको तीसरे में बताना है कि उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। ए नेमी चंदेन, बी धर्मवीर भारती, सी भारत भूषण अग्रवाल और डी भगवत शरण उपाध्याय। तो तीसरे का उत्तर आपको बताना है कि उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। तो ये भगवत शरण उपाध्याय की लिखी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हुआ था। विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा। चौथा कह रहा है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं। ए कह रहा है बाबू श्याम सुंदर दास, बी बाबू गुलाब राय, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी जयशंकर प्रसाद। तो चौथे का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी बाबू गुलाब राय। सवाल नंबर पांचवा। पांचवा कह रहे कि भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। तो पांचवें में आपको बताना है कि ये जो निबंध है इसके लेखक कौन है। ए नंदुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ये नंदुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखा गया निबंध है। छठवें सवाल में कह रहे हैं कि खेला किसका उपन्यास है। आपको बताना है कि खेला किसका उपन्यास है। ए नीलाक्षी सिंह, बी मृदुला गर्ग, सी नासिरा शर्मा और डी संजीव। तो छठे का उत्तर आपको बताना है। तो खेला जो है वो नीलाक्षी सिंह के द्वारा लिखित उपन्यास है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर सातवां। सवाल नंबर सातवां कह रहा है कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करके हाथ जला। उक्त पंक्तियों के लेखक व रचनाकार शीर्षक का उल्लेख कीजिए। तो आपको ये बताना है कि ये किस लेखक और उसकी किस रचना से लिया गया है। ए राम रतन भटनागर, पाप और पुण्य, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, सी सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा और भक्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा और भक्ति। सवाल नंबर आठवां। आठवां कह रहा है कि अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है। तो आठवें सवाल में आपको ये बताना है कि अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है। ए महाकाल, बी जिजीविषा, सी यमराज और डी धर्मराज।
तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जो है वो नाम दिया गया है महाकाल। नवा कह रहे सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो नए में आपको ये बताना है कि सिक्का बदल गया यह कहानी किसके द्वारा लिखित है? ए शिवानी, बी कृष्णा शोभती, सी ममता कालिया और डी मृदुला गर्ग। तो नवे का उत्तर आपको बताना है कि इसकी इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी की लेखिका कृष्णा शोभती हैं। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां। कह रहा है कि एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं। ए उषा प्रेमवदा, बी मन्नू भंडारी, सी ममता कालिया और डी शिवानी। तो एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि कौवे और काला पानी के कहानीकार हैं। तो आपको बताना है कि ये कहानी जो है किसके द्वारा लिखित है? ए अखिलेश, बी उदय प्रकाश, सी स्वयं प्रकाश और डी निर्मल वर्मा। तो ये 11 का उत्तर आपको बताना है कि कहानी किसके द्वारा लिखित है। तो ये कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है। तो 11 का विकल्प डी सही हो जाएगा। 1983 में इसका प्रकाशन हुआ था। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। तो आपको बताना है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? ए शिवानी, बी बंग महिला, सी होमवंती देवी और डी चंद्रमुखी ओझा। तो हिंदी की पहली जो महिला कहानी लेखिका हैं वो बंग महिला हैं। विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो आपको ये बताना है कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ए 1934, बी 1929, सी 1939 और डी 1937। तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ और उसका नाम था फांसी। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका सही हो जाएगा। आओ देखते हैं सवाल नंबर 14। 14 कह रहा है कि कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थियंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक का है? ए जैनेन्द्र कुमार, बी राजेंद्र यादव, सी यशपाल और डी इलाचंद जोशी। तो 14 का उत्तर आपको बताना है कि ये विचार जो है वो किस लेखक का है। तो यह विचार जो है अ, ज्ञानेंद्र कुमार का है। विकल्प ए जो है उत्तर 14 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो आपको असंगत युग्म का चयन करना है। ए कह रहा है सन्यासी इलाचंद जोशी, बी कह रहा है वसंती भीष्म शाहनी, सी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर और डी चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये बसंती है, वसंती नहीं है, बसंती है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें युग्म असंगत है। तो असंगत युग्म जो है वो विकल्प डी है, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं है, बल्कि भगवती शरण वर्मा का है। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए यह जरूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। ये कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी प्रेमचंद और डी जैनेन्द्र। तो 16 का उत्तर आपको बताना है कि क्या सही होगा। तो 16 का उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। यह कथन प्रेमचंद का है। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जो किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है उसके बारे में बताना है। एक अलग तरुण तपस्विनी, बी कह रहा है रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, सी कह रहा है राजकुमारी और डी कह रहा है भोजपुर का ठग। तो आपको यही बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है। तो वो भोजपुर का ठग नहीं है। विकल्प डी सही हो जाएगा। यह उपन्यास जो है आप देखेंगे तो ये उपन्यास गोपाल
राम गहमरी का है। तो विकल्प डी जो है ये उपन्यास गोस्वामी जी का नहीं है। सवाल नंबर 18। 18 में कह रहा है कि एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है। तो 18 में बताना है कि एक पत्नी के नोट्स ये रचना किसकी है। ए ममता कालिया, बी चित्रा मुदगल, सी मेहरुनिशा परवेज और डी मंजुल भगत। तो 18 में उत्तर बताना है कि रचना किसकी है। तो ये ममता कालिया की है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। तो आप बताना है कि कालीचरण जो है वो किस उपन्यास का पात्र है। ए परती परिकथा, बी झूठा सच, सी मैला आंचल और डी गोदान। तो कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। तो ये मैला आंचल का पात्र है। विकल्प सी उसका उत्तर सही हो जाएगा। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और इसके लेखक फणीश्वर नाथ। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 में कह रहा है कि काली आंधी उपन्यास किसका है। काली आंधी उपन्यास किसका है। ए पांडे बेचन शर्मा उग्र, बी कमलेश्वर, सी अमृतलाल नागर और डी भगवती चरण वर्मा। तो काली आंधी जो है वो कमलेश्वर का उपन्यास है। विकल्प बी सही हो जाएगा। 21 में करें इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म शाहनी द्वारा रचित नहीं है। तो 21 में बताना है कि कौन सा उपन्यास भीष्म शाहनी द्वारा रचित नहीं है। ए झरोखे, बी कड़ियां, सी बसंती और डी पीढ़ियां। तो 21 का उत्तर बताना है कि कौन सा उपन्यास भीष्म शाहनी का नहीं है। तो उपन्यास पीढ़ियां नहीं है। पीढ़ियां जो उपन्यास है वो अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। सवाल नंबर 22। 22 में कह रहा है कि झीनी झीनी बेनी चदरिया किस उपन्यासकार की रचना है। ए राही मासूम रजा, बी अब्दुल बिस्मिल्लाह, सी असगर वजाहत और डी मुद्रा राक्षस। तो 22 में बताना है कि झीनी झीनी बेनी चदरिया किस उपन्यासकार की रचना है। तो ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। तो 23 में आप बताना है कि गंगा छवि वर्णन इस कविता के रचनाकार कौन है। ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी हरिऔध। तो इस कविता के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विकल्प सी जो है वो 23 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपरोक्त कथन किसका है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नगेंद्र और डी जयशंकर प्रसाद। तो 24 का उत्तर आपको बताना है। तो 24 का उत्तर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल का है। 25 में कह रहा है कि प्रमोहि चितहि पुनि चितवत महि राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जन विध मंडल डोल। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। तो आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। ए तुलसीदास, बी दादू, सी कबीरदास और डी रहीम। तो 24 का उत्तर सॉरी 25 का उत्तर आपको बताना है कि कौन सा इसका उत्तर सही होगा। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, तुलसीदास। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।